सबको जय मसीह की। आज थोड़ा समय प्रभु का वचन सुनने के लिए जा रहे हैं। हम लोग अपना आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके पवित्र चरणों में आने के लिए एक और बार सहायता किए। अभी आपका वचन सुनने के लिए जा रहे परमेश्वर, इस वचन को सुनने वाला हर एक परिवार को आशीष कर, हर एक भाई को आशीष कर और हर एक का जीवन से हर एक निराशाओं को, दुखों को दूर कर और आपके अनुग्रह और आपकी आशीष और आपकी दया और कृपा से भर दे। आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु के नाम से, आमीन। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाले मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सिंचा दागुन से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोल फिर मैं तेरी जय जयकार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज एक और बार परमेश्वर के नाम से आज इसी हालेलुया वचन के सामने परमेश्वर ने आने के लिए हमें मौका दिया, इसलिए हम परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। और हम सब मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और इन दिनों में प्रभु का वचन में, प्रभु का ज्ञान में बढ़ रहे हैं। हालेलुया मेरे प्रियो, हम सब इन दिनों में प्रभु के ज्ञान में बढ़ना है। हालेलुया परमेश्वर का वचन को हम पढ़ना है। हालेलुया, क्योंकि जब हम परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे, जब हम परमेश्वर का वचन को सुनेंगे, जब हम परमेश्वर का वचन को मनन करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में एक बहुत का आशीष, एक बहुत का अनुग्रह और दया और कृपा देंगे। हालेलुया। और शायद कितना भी समस्या क्यों ना हो, परेशानी क्यों ना हो, दुख क्यों ना हो, हमें उन सब से परमेश्वर हमें बचाएंगे और हमें विश्वास में बढ़ने में मदद करे। क्योंकि हमें दुनिया में रह करके कई बार थक जाते हैं, कई बार निराश हो जाते हैं, कई बार हम दुखित हो जाते हैं, कई बार हम व्याकुल हो जाते हैं, कई बार हम अकेले पड़ जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर को वचन को पढ़ेंगे, जब हम परमेश्वर को वचन को सुनेंगे, जब हम परमेश्वर को वचन को मनन करेंगे, तो सबसे बड़ी बात है हमारे अंदर एक हौसला और हमारे अंदर एक ताकत और हमें प्रेम करने वाला हमें एक बनाया है परमेश्वर, ऐसा हमको एक अनुभव होगा। हालेलुया। और जब इस प्रकार हमारे जीवन में एक अनुभव होगा तो हमारे जीवन में परमेश्वर की भरपूरी होगा, परमेश्वर की आशीष होगा। आज हम परमेश्वर को वचन को देखेंगे, खास करके आज हम वचन से शेयर करना चाहते हैं। बहुत सारे माता पिता हैं और बहुत सारे बच्चे आज बिगड़ते हैं। मेरे प्रियो, उसके बारे में परमेश्वर का वचन हमें क्या बोलता है, हमें वचन क्या सिखाता है, आज इस पे हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हम देख सकते हैं हमारा आसपास में, आस पड़ोस में बहुत सारे बच्चे इन दिनों में बिगड़ रहे हैं, गलत रास्ता में जा रहे हैं, गलत विचार में जा रहे हैं, गलत संगति में जा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन उनके बारे में क्या कहता है, हम इस वचन को देखेंगे। हम सब लोग जानते हैं कि भजन संहिता 127 का जब हम 3 से पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन में लिखा है कि लड़के यहोवा के दिए भागे और गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। तो मेरे प्रियो, हमें एक बात जानना जरूरी है, ये धरती में जो भी मनुष्य से जन्मा हुआ इंसान, बच्चा, ये सब परमेश्वर का क्या है, एक दान होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो एक एक बच्चा साधारण बच्चा नहीं है, बल्कि परमेश्वर का एक तोहफा है, परमेश्वर का एक आशीष है। जब परमेश्वर हमें जिम्मेदारी दिए हैं कि हमारे बाल बच्चों को अच्छा से पालन और पोषण करे। कई लोग के पास बच्चों को देने के लिए अच्छा शिक्षा नहीं है, कई लोग को बच्चों को देने के लिए अच्छा ड्रेस नहीं है, कई बच्चे लोग को अच्छा वो भोजन देने के लिए नहीं है। कई बार कई लोग पराजय होते हैं, कई बार दुखित होते हैं, मेरा बच्चा का पालन पोषण कैसे करेगा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का वचन को देखेंगे, निधि वचन उसका
23 का 13 में लिखा है, लड़के की ताड़ना ना छोड़ना। हालेलुया। लड़के की ताड़ना का मतलब होता है कुछ उनको डांट लगाना, कुछ उनको समझाना, कुछ उन्हें सलाह देना, कुछ उन्हें बात को हमेशा याद दिलाते रहना। मेरे प्रियो, जो माता पिता अपने बच्चे को अच्छा भविष्य चाहते हैं, अपने बच्चों का अच्छा फ्यूचर चाहते हैं, आपका बच्चा अच्छा इंसान बने, तो सबसे पहले आपको बच्चा को एक ताड़ना देना होगा। ताड़ना जो है तो परमेश्वर का वचन देना होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सिखाना होगा, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए सिखाना होगा, बाइबल पढ़ना सिखाना होगा। जब वो चर्च में जाते हैं तो उनको वचन एक याद करके भेजना, ताकि वो कलीसिया में एक वचन को बोलेंगे। हालेलुया। और रोज़ उन्हें मन फिर आपकी क्या करना, जो है तो क्षमा मांग करके परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए सिखाना। जब आप ऐसे बच्चे को सिखाएंगे, आपका बच्चा एक दिन प्रभु के लिए बहुत श्रेष्ठ दास बन सकता है। शायद वो एक भविष्यवक्ता बन सकता है, शायद वो एक प्रचारक बन सकता है, शायद वो एक पास्टर बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो अपना देश के लिए एक बड़ा लीडर बन सकता है, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन को अपना बच्चों को सिखाते हैं, जो अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, वचन के अनुसार पालन पोषण करते हैं, उनका बच्चा काफ़ी भी हालेलुया वो समस्या और बीमार और दुख में नहीं पड़ेगा। अगर समस्या और बीमार में पड़ेगा तो भी वो उधर से बाहर निकल करके प्रभु को महिमा करने वाला बन जाएगा। हालेलुया। क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। आज कई माता पिता के बच्चे आप मम्मी पापा का आज्ञा नहीं मानते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मम्मी पापा को आज्ञा को तोड़ते हैं, वो जवाब देते हैं, उल्टा जवाब देते हैं, इसी प्रकार का। तो सबसे बड़ी बात है, जब आपका बच्चा बड़ा हो जाता है उस समय आप बच्चा को समझाने के लिए जाने का ज़रूरत नहीं है। जब आपका बच्चा बड़ा हो जाता है उस समय नहीं, जब आपका बच्चा छोटा है उसी समय से हम बच्चों को शिक्षा देना है। हालेलुया। और कहना है छड़ी है जो है क्या है, छड़ी से बच्चे को पिटाई देना। मतलब हालेलुया, आप छड़ी से बच्चे को पिटाई दिया तो वो बच्चा न कि मरेगा, परंतु उसके बारे में लिखा है तो उसको हालेलुया छड़ी से मारे तो मार कर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। किधर से बचाएगा? अधोलोक यानी नरक में जाने से। मेरे प्रियो, ये शरीर का, ये दुनिया का मृत्यु है। हालेलुया। लेकिन हमारे लिए एक स्वर्ग में एक जीवन है, हमारे लिए एक परमेश्वर के साथ रहने वाला एक युग है, एक समय है, एक काल है। उस काल में हम प्रभु के साथ चलना है, हमारे बच्चे चलना है। तो हमें क्या करना है? छड़ी से पिटाई देना है। छड़ी से पिटाई देने का बात नहीं, खूब बहुत ज़ोर से बच्चे को मारना है, ऐसा नहीं है, बल्कि परमेश्वर का वचन उनको सिखाना, परमेश्वर का वचन से उनको समझाना, प्रार्थना और दुआ करने के लिए उनको सिखाना। जब हम ऐसा बच्चे को सिखाएंगे, हमारा बच्चा कोई भी गलत की ओर नहीं जाएगा, बल्कि हमारा सारा बच्चा परमेश्वर का वचन के अनुसार जीवन बिताने वाला बनेगा और प्रभु का भय भक्ति के अनुसार बहुत सारे अद्भुत और आशीष और आश्चर्य काम प्रभु हमारे बच्चे के द्वारा करेगा। क्योंकि मेरे परमेश्वर का वचन में लिखा है, बच्चे यहोवा के दिए भाग और हिस्सा है। हालेलुया। तो एक एक बच्चे परमेश्वर का बच्चे, हम इफिसियों का किताब उसका अध्याय 6 जब हम पढ़ते हैं, हम उसमें बहुत सारे बातों को हम देख सकते हैं। 6:4 में लिखा है, हे बच्चे बालो, अपने बच्चों को रिश्त ना दिलाओ, प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। तो प्रभु का शिक्षा क्या है? यानी बाइबल का शिक्षा और उनका चेतावनी हमारे जीवन में क्या करेगा, तो क्या पनिशमेंट मिलेगा, क्या अगर मेरे प्रियो इसी प्रकार हम बच्चे को अगर हम हालेलुया सिखाए, तो हर एक माता पिता को अनाथ आश्रम में जाने नहीं पड़ेगा, बल्कि बच्चे के साथ परमेश्वर का इच्छा को पूरा करके परमेश्वर का महिमा
करने वाला एक परिवार आपके जीवन को प्रभु बनाएगा। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर को समर्पण करें, हमारे बच्चे को प्रभु में शिक्षा दे, हमारे बच्चे को प्रभु में बढ़ाए, प्रार्थना में बढ़ाए। एक दिन हम एक बड़ी बेदारी को देखेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, आज हमारे देश के नौजवान कई बच्चे बिगड़ रहे हैं परमेश्वर, कारण है उनके अंदर वचन नहीं है प्रभु। इसलिए आज हर एक माता पिता, हर एक भाई बहन अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा देने के लिए, बच्चों को अच्छा से पालन पोषण करने वाला एक मन और एक कृपा और एक बुद्धि दीजिए। आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना और विनती सुने। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सो प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह।